खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। जसोर का घर हाँ भाई, और मिलने के लिए जो सुनीता बतान जी आई हुई हैं, जो अलका नेत्री हैं कांग्रेस से पुंडरी से, तो उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह का रवैया इस केस में करने लग रही है। कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपने क्या लगा है किस तरह का मामला इसमें चल रहा है, पुलिस प्रशासन किस तरह का रवैया करने लग रही है? देखिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, फेसबुक पे भी देख रही, और आज मैं सुबह 10 बजे से परिवार के साथ बैठी, और परिवार के हर मतलब के जस के बाबा जी से और चाचा जी से और जस की माता जी से, बुआ जी से, दादी से, मैंने सबके मन की बात सुनी। और अड़ोस पड़ोस की जो लुगाई हैं, मैंने उनसे भी बात करी। आज पूरा दिन से मैं यहीं हूँ। तो जो सारी बात का जो निचोड़ निकला मेरी समझ से, क्योंकि आपके सामने वो बातें कर सके हैं ये जो शायद कैमरे के सामने भी नहीं करते। हाँ जी, मैंने इन सब की बातें सुन के अड़ोस पड़ोस के लुगाइयाँ की भी सुनी। मैं पड़ोस में भी बैठी, पूरा दिन से यहीं लगाया मैंने। तो मैंने सारी बात सुनने के बाद भाई मतलब मेरे ये बात हजम नहीं हो रही बिल्कुल भी, भाई जस की हत्या अंजलि ने करी, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। क्योंकि जो मतलब सारी बात सुनी ना, सारी बात का मैंने निचोड़ निकाला। भाई अंजलि उसके पाइया के तो आड़ वह किस तरह डेड बॉडी उठा के सीढ़ियों में चढ़ कर फेंक देगी। बिल्कुल। अरे दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसको प्रेग्नेंट बोल रहे। और तीसरी बात है, जब बच्चा उसके पास हर रोज आता था, खेलता था, तो वो बच्चे से जो कोई प्यार करेगा बच्चा उसी के पास जाएगा। यदि बच्चे ने घर में भी कोई मेंबर धमकाएगा तो बच्चा उससे दूरियां बना लेगा, जाना छोड़ देगा। तो यदि वो बच्चे से प्यार ना करती तो बच्चा उसके पास आता ही नहीं। वो प्यार करती थी तभी बच्चा आता था। और कोई भी महिला बच्चे से प्यार करेगी तो क्या उस बच्चे को वो मार देगी? ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। दूसरी बात भी 15 दिन हो गए जस की मृत्यु को। भाई 15 दिन में प्रशासन ने किया क्या? भाई जो परिवार की संतुष्टि नहीं कर सके, एक 4 साल का मासूम बच्चा जिस तरीके से उसकी हत्या करी, आज केवल जस का परिवार नहीं, जिसने भी जस फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जिसने भी देखा, जितनी बेरहमी से उसकी हत्या करी, तो हर आदमी का आंसू आए, बिना रोए कोई रह नहीं सका उस बच्चे का जिस तरीके से इन्होंने हत्या करी। तो प्रशासन को, क्या प्रशासन का बच्चे नहीं हैं? क्या प्रशासन को ऐसा रवैया करना चाहिए? तो मतलब कहने का भी सारी बात का निचोड़ निकाल के मेरी समझ में ये है भाई प्रशासन सरासर गलत कह रहा, अंजलि को आगे कर रहा जानबूझ के। अकेली अंजलि जो इसमें दोषी नहीं है, इसमें दोषी और भी पावेंगे। ये ऊपर वाला परमात्मा सब ना देख रहा, सच्चाई बात इससे नहीं कोई छुपा सकता। तो इसमें दोषी और भी पावेंगे, अकेली अंजलि इसमें दोषी नहीं है, दोषी और भी हैं। तो इसमें यह भी बात तो उसका है कि भाई किसी मनस्तीन ने सलाह दे दी हो कि भाई प्रेग्नेंट लेडी को कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई सजा नहीं सुना सकता, किसी प्रकार का उसको प्रो नहीं करता, वो उसका ही इससे बोल दो भाई यही ले लेगी अपने ऊपर सारा कुछ। इसने इसी वजह से तो अपने ऊपर लिया, लेकिन ये अकेली मार भी नहीं सकती, अकेली ये डेड बॉडी उठा के सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ सकती। बात तो ये समझने वाला तो पागल आदमी भी समझा इस बात ना, तो पागल से पागल आदमी भी ये बात कह रहा। मैं रास्ते में भी खेत में महिलाएं काम कर रही थी, उनसे मिली, मैंने उनसे बात करी, उनसे पूछा, सारी बात पूछी। एक आम साधारण महिला भी न्यू कहा भाई मतलब कहने का भाई कोई भी इस बात को मान नहीं रहा अभी अंजलि ने बच्चे की हत्या करी। भी कैसे मानना है, परिवार कैसे मानना है इस बात? तो आप जब लेडीज ने मिले तो इनकी बताया है कि भाई जो अगर इसका लवली जो पति है वो कह रहा था कि ये तो साइको थी, या फिर इसको मतलब तकलीफ थी सिर में, इसका इलाज चल रहा था, इस तरह की बात है। तो गांव वाले ने बताई भाई कदे किसी? हाँ, वो लेडीज ये कह रही थी भाई यदि वो साइको थी तो उसने बैंड किस तरह ले लिए, बाहर जाने की तैयारी थी, बाहर जाके भी पागल आदमी थी, बाहर के करवाएंगे उसने मैं बैंड किस तरह ले लिए, उसने कैसे कर ली, उसने आईलेट्स पीटी जो भी किया उसने कैसे कर लिया? क्या साइको कर लेगी? कोई भी इंसान साइको हो तो कर लेगा, वो कर ही नहीं सकता, वो बैंड ले ही नहीं सकता, उसने बैंड कैसे ले लिए? तो ये प्रशासन जो है सरासर जो है धूल झोंक रहा दुनिया की आंखों में।
और आपके चैनल के माध्यम से मेरी तो यही मांग है, प्रशासन से भी यही मांग है और बीजेपी के नेताओं से भी, सरकार से भी यही मांग है भी इस परिवार की संतुष्टि के लिए जो भी ये परिवार कहे, जो भी इनके मन की इच्छा हो, सीबीआई की जांच करवाना चाहें तो वो भी करवानी चाहिए, सीबीआई की जांच भी करवानी चाहिए। खट्टर साहब उरे भी लग नहीं आए हैं, जबकि विधायक हैं, वो करनाल के विधायक हैं, सबसे पहले उनको आना चाहिए था। मुख्यमंत्री बाद में, वो पहले विधायक बने थे, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बने थी कि बिल्कुल बना थी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जिम्मेवारी आने की बना थी। उनका तो नजदीक की गांव है ये, करनाल का तो बिल्कुल नजदीक पड़ता है ये गांव, तो वो आए नहीं अभी तक यहाँ पे, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। और जब सारी दुनिया में एक तूफान मिच रहा जस के नाम का, सारी दुनिया रोने लग रही, सारी दुनिया आवाज़ उठा रही, भाई न्याय मिलना चाहिए, न्याय की गुहार लगा रही, तो क्या मुख्यमंत्री के कानों में ये बात नहीं जाती? क्या उनको नहीं सुनवाई देती? क्या वो गूंगे हैं, बहरे हैं? वो शायद इनका दर्द नहीं समझते होंगे। फिर दर्द कैसे समझेगा? उसका औलाद तो है कौन नहीं? जिसका औलाद होगी वही तो समझेगा ना कि औलाद को कैसे पाला जाता है। वो कैसे समझेगा? उसका औलाद ही को नहीं, कैसे समझेगा? यदि वो दुख दर्द समझदा तो सबसे पहले आंदा अपने नज़दीकी हल्के के कमालपुर गांव में इतनी बड़ी घटना घट रही और मुख्यमंत्री का जूम नहीं सरड़ाई। सुख दुख का साथी बनाया जावे है, विधायक वैसे नहीं बनाया जाता कि भाई तू जाकर बैठ जिए। सुख दुख का साथी होना बहुत ज्यादा। सुख दुख का साथी तो आई को नहीं हो, किसके सुख दुख का साथी आओ? कितना मतलब के कैसे कैसे कांड हो रही है। आसनपुर में क्या हुआ है, वो पेपर दे रहा था 12वीं क्लास का बच्चा, पेपर दे रहा था, वो चक्कू को घोप के ख़त्म कर दिया। तो क्या किया सरकार ने, क्या किया प्रशासन ने? वो भी रो रहा, वो भी परिवार रो रहा, आसनपुर वालों का भी परिवार रो रहा, उनको भी न्याय नहीं मिला। तो एक महीना उस बात ना नहीं होए, दूसरी घटना उससे पहले घट गई, तो कड़े का सरकार और कड़े का सीएम यू है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठा है भाई प्रशासन पे भी और जो मौजूदा सरकार है उसका ऊपर भी, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बने थी। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी यहाँ पे खट्टर साहब की बने थी कि भाई यहाँ आम है और बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सीबीआई जांच मांगो, हम सीबीआई जांच देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि ही हमारा उद्देश्य है, आपको न्याय दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा देखने को नहीं मिला है। परिवार है, चाहे अड़ोस पड़ोस है, किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी है, सिर्फ न्याय मांग रहा है, जो अभी तक नहीं मिलने लग रहा है। इस आवाज़ को और बुलंद करने के लिए आप वीडियो ने शेयर ज़रूर करियो और भाई जो अपनी निजी राय आपने के लग गया है इस मामला में, किस तरह का गड़बड़ हो उसका वह सारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।